गाइस वेलकम टू माय चैनल द पैलेडोस्कोप। तो मेरे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ अभी, बट ये एक इम्पॉर्टेंट नोटिफिकेशन आया है क्योंकि आप में से बहुतों ने मुझे कहा था, तो इसीलिए मैं इस वीडियो को लेके आई हूँ। सो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुका है, रजिस्ट्रेशन होने वाला है IVRI के लिए। कहाँ पे आप गलती कर सकते हो वो भी मैं बता दूंगी ताकि आप वो गलती नहीं करो एंड आप अच्छे से फिल कर सको, अप्लाई कर सको, पूरा प्रोसेस सही से हो जाए। इसलिए मैं आपको समझा देती हूँ जो भी है इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में। फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन है जिसमें कॉलेज के बारे में बताया हुआ है, ये हम लोग स्किप करते हैं। Merit list will be issued for admission in BVSC and AH degree program during 2020 to 2021. In addition to this, the candidate has to satisfy eligibility criteria as per VCI MSV regulations 2016. अब ये सब क्या है ये आपको आगे मैं बताऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स ये आपको पता होगा, BVSC and AH 5.5 years का कोर्स है। नंबर ऑफ सीट्स इस बार थोड़ी चेंज है, ठीक है। क्या चेंजेस है वो मैं बताती हूँ। इस बार 3 सीट VCI की तरफ से भी मिले हैं। सो बेसिकली 21 सीट्स प्लस 3 सीट्स। 21 सीट्स जो ICAR IVRI डीम्ड यूनिवर्सिटी थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग ऑन द बेसिस ऑफ नीट UG 2020 मेरिट के बेसिस पे होगा एंड बाकी 3 सीट VCI के थ्रू फिल होगा। इसमें 3 SC का सीट है, SC कैटेगरी का, 1 ST, 5 OBC, 2 EWS एंड 10 जनरल कैटेगरी। एंड जो 3 सीट है उसमें 2 जनरल का एंड 1 OBC का है। रिजर्वेशन यहाँ पे मैंने बता दिया है, वही चीज़ यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है अच्छे से। Candidates from creamy layer and those who do not come under central list of OBC are advised to mention the category as general, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, एलिजिबिलिटी इंडियन नेशनल्स ही एलिजिबल हैं इसके लिए एंड एज 17 to 25 ईयर्स है ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2020। यहाँ पे SC एंड ST कैटेगरी के लिए 5 ईयर्स, मैक्सिमम 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपका हायर सेकेंडरी में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एंड इंग्लिश होना चाहिए कोर कोर्स में, जो कि डिफाइंड है VCI MSVE रेगुलेशंस 2016 में। कैंडिडेट अंडर, ये सेकेंड पैरा मैं दिखा रही हूँ आपको, एज पर MSVE रेगुलेशंस 2016 अ कैंडिडेट अंडर general category for admission to BVSC and AH course shall have to qualify in each of the subjects English, physics, chemistry, biology or biotechnology and obtained 50% marks, ठीक है। And in respect of candidates belonging to SC or ST or other special category of students as specified by government from time to time, marks required for admission shall be 5% less than general standards, that is 45%. Okay, now physical disability के बारे में यहाँ पे कुछ बता दिया गया है, क्या किस चीज़ को PH माना जाएगा। शेड्यूल जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग 22 to 31 दिसंबर होगा। इसमें एक चीज़ ध्यान रखना है कि आप लोग को ईमेल भी करना है, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी। ईमेल भी करना है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोडिंग के अलावा, वो डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करके ईमेल भी करना है एक ईमेल ID पे, जो मैं आपको बताती हूँ। इसके बाद नोटिफिकेशन ऑफ रैंक लिस्ट निकलेगा 4 जनवरी को। फर्स्ट राउंड ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग जिसमें फ़ी सबमिशन प्रोविजनल एडमिशन होगा वो 6 जनवरी को होगा। टाइमिंग सुबह 10 बजे से शाम को 4 बजे तक। नोटिफिकेशन ऑफ रैंक लिस्ट ये 7 जनवरी को निकलेगा सेकेंड राउंड के लिए। देन सेकेंड राउंड होगा 11 जनवरी को एंड थर्ड राउंड होगा सेकेंड राउंड होगा 11 जनवरी को एंड नोटिफिकेशन ऑफ थर्ड राउंड निकलेगा 12 जनवरी को एंड थर्ड राउंड होगा 14 जनवरी को। एंड ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ये 15 to 16 जनवरी होगा एंड कमेंसमेंट मतलब क्लासेस शुरू हो जाएंगे 18 जनवरी से। प्रोसीड्योर, पूरी प्रोसीड्योर बहुत अच्छे से दी हुई है एंड में, वो मैं आपको दिखा भी दूंगी। एंड ये आपका वेबसाइट है जहाँ पे आप जाके देख सकते हो। सो आई एम क्लिकिंग ऑन द थिंग जो आपको दिखेगा। सो दिस इज़ द पेज दैट विल बी कमिंग, ये पेज आपको दिखेगा जब आप खोलोगे वो वेबसाइट। बाकी आपको कैंडिडेट लॉगिन वगैरह करना है, इसके पहले आपको साइन अप करना होगा। तो यप,
आपको जाके वहाँ पे अप्लाई करना है। देन डिटेल्ड प्रोसीड्यूर जो मैं बोल रही हूँ वो एंड में दिया हुआ है। रजिस्ट्रेशन फ़ी 1000 है जनरल OBC EWS के लिए एंड 500 है SC ST एंड PH कैंडिडेट्स के लिए। देन आपको सबमिट कर देना है। जब आप सारे स्टेप्स कंप्लीट कर दो उसके बाद सबमिट करना है बाय क्लिकिंग द फिनिश बटन। ओके जो मैं बता रही थी, ईमेल आईडी IVRIBVSCADM2020@gmail.com। यहाँ पे 31 दिसंबर 2020 के पहले आपको डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स अपलोडेड ऑन द पोर्टल जो आपने वहाँ पे अपलोड किया है वो अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन समरी पेज, जो कि आपको .zip जिप फोल्डर या .rar फोल्डर की तरह आपको भेजना है ईमेल आईडी पे, इस ईमेल आईडी पे 31 दिसंबर के पहले ही। द ऑनलाइन काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू BVSC एंड AH degree program shall be conducted by ICAR IVRI deemed university Izzatnagar and the decision of ICAR IVRI shall be final। ओके जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं उसके साइजेस फिक्स्ड है जो आगे जाके मैं बताऊंगी। इसमें आपको पासपोर्ट साइज़ कलर फोटोग्राफ देना है। ये सारे .jpg या .jpeg फॉर्मेट में होना चाहिए, मतलब जो आप पेंट सेव करते हो, पेंट से जो आप सेव करते हो वो जो फॉर्मेट रहता है उस फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, एडमिट कार्ड ऑफ नीट UG 2020, रैंक कार्ड ऑफ नीट UG 2020, आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, एनी अदर आइडेंटिटी कार्ड, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट। अगर आप सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट जो आपको देना है उसमें अगर आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है तो आपको बर्थ सर्टिफिकेट नहीं देना है, आपको बस सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल एग्जामिनेशन का सर्टिफिकेट देना है। ओके सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल का एग्जामिनेशन या इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, ये 8th पॉइंट मैंने बताया। 9th है सेकेंडरी स्कूल हाई स्कूल एग्जामिनेशन मार्क लिस्ट आपको देना है, इंटरमीडिएट मार्क शीट देना है, इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट फॉर प्रोविजनल सर्टिफिकेट देना है एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट देना है। कैंडिडेट शुड ऑल्सो सबमिट दीज जो कि आपको एनेक्शर्स में मिल जाएंगे, मैं दिखा भी दूंगी। SC ST सर्टिफिकेट SC ST कैंडिडेट्स के लिए, OBC सर्टिफिकेट OBC कैंडिडेट्स के लिए, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट्स EWS कैंडिडेट्स के लिए मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए, सर्टिफिकेट ऑफ लोकोमोटर डिसेबिलिटी ये PH कैंडिडेट्स के लिए। प्रोसीड्यूर फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ये ऑनलाइन मोड में होने वाला है एंड ये वेबसाइट जो मैंने पहले भी बताया था वहाँ पे आपका रैंक लिस्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स इनवाइटेड फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग ये दिखा दिया जाएगा। डिपॉजिशन ऑफ फ़ी वगैरह भी आपको करना है एज़ पर द डेट्स एंड अपलोडिंग ऑफ द स्कैन्ड कॉपीज़ ये सब भी रहेंगे। द कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रेगुलरली विजिट, ये आपको ध्यान रखना है कि आपको कोई सिंगली लाइक आपको इंडिविजुअली कोई नोटिस नहीं मिलने वाला है ईमेल या SMS या किसी के थ्रू, आपको खुद वेबसाइट में आके देखना है नोटिफिकेशंस के लिए। The admission will be provisional which will be confirmed only upon the verification of original certificates at the time of physical reporting to ICAR IVRI deemed university Izzatnagar. The date of physical reporting of the admitted students to the IVRI deemed university campus will be intimated separately. Okay. So, yep. ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। देन फ़ी एंड अदर चार्जेस। ओके जो आपका ईयरली फ़ीस लगेगा वो भी आपको बता दिया गया है यहीं पे। जनरल OBC कैंडिडेट्स के लिए फर्स्ट ईयर में आपको 29,900 देना है, सेकेंड थर्ड ईयर में आपको 13,550 देना है, टोटल सेकेंड एंड थर्ड ईयर मिला के इतना देना है। एंड फोर्थ ईयर का आपको है 20,325 एंड इंटर्नशिप में आपको देना है 10,000 रुपीज़। SC ST कैंडिडेट्स के लिए फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर में 18,850, सेकेंड एंड थर्ड प्रोफेशनल ईयर में 2,500 एंड फोर्थ प्रोफेशनल ईयर में 3,750। इंटर्नशिप में कोई फीस नहीं है। देन दीज आर सम अदर चार्जेस विच यू विल बी सीइंग, मैं आगे भी बताऊंगी। एंड उसके अलावा कुछ और चार्जेस है जो आपको देने पड़ सकते हैं, देना है जब एप्लीकेबल होगा। ओके इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस ये आप थोड़ा अच्छे से देख लीजिए। द एडमिशन शैल बी मेड थ्रू ऑनलाइन काउंसलिंग, ये ऑनलाइन होने वाला है। जो लोग इस समय ऑनलाइन काउंसलिंग नहीं करेंगे, रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे, वो आगे जाके सीट के लिए नहीं बोल सकते हैं। नो सेपरेट इंटिमिडेशन रिगार्डिंग द ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी सेंड टू द
कैंडिडेट्स इंडिविजुअली, जो मैंने कहा आपको वेबसाइट फॉलो करनी है. देन ऑनलाइन काउंसलिंग विल बी हेल्ड एज पर द कैटेगरी रैंक. रिजर्वेशन पॉलिसी यहाँ पे फॉलो होगी, अप्लाई होगी. द ऑनलाइन एडमिशन शैल बी मेड ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट नीट यूजी 2020. ठीक है. उसके बाद मियर रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग, इसका मतलब नहीं है कि आपको सीट मिल ही जाएगा ICAR IVRI में. द कैंडिडेट हु फेल्स टू रजिस्टर, उसको कोई राइट नहीं है कि वो क्लेम करे बाद में सीट के लिए. द कैंडिडेट हु फेल्स टू टेक एडमिशन to BVSC and AH program on stipulated date shall lose his or her claim for any seat. Also, अगर स्टूडेंट is not non-reporting for online admission or the candidate resigns after joining, he or she shall forfeit his or her claims for a seat, and seat will be declared as vacant. Candidate has to complete online admission formalities including fee submission and execution of surety bond agreement for continuation of study on the day of online counseling. The admission will be provisional, which will be confirmed only upon the verification of original certificates, जो कि आपको वहाँ पे जाके देना है ICAR IVRI डीम्ड यूनिवर्सिटी में जाके देना है, जिसका आपको बता दिया जाएगा कब करना है. ओके. उसके बाद ये कुछ नंबर्स है हेल्प. आप यहाँ पे किसी भी हेल्प रिगार्डिंग कॉल कर सकते हो, जो कि सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक है. जॉइंट डायरेक्टर का नंबर है, जो कि डीन होते हैं इस कॉलेज के. रजिस्ट्रार का नंबर है, एंड AAO एकेडमिक का भी है. ओके. इसके बाद एनेक्चर 1 में कास्ट सर्टिफिकेट है SC/ST स्टूडेंट्स के लिए. कैसे करना है वो, कास्ट सर्टिफिकेट फॉर SC/ST स्टूडेंट्स, ये एनेक्चर 1 में दिया हुआ है. देन एनेक्चर 2 OBC स्टूडेंट्स के लिए है. देन थर्ड एनेक्चर भी OBC स्टूडेंट्स के लिए है. देन फोर्थ एनेक्चर जो है वो EWS कैंडिडेट्स के लिए इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट है. देन फिफ्थ एनेक्चर लोकोमोटर डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट है, जो PH स्टूडेंट्स के लिए है. देन प्रोफोर्मा फॉर गैप एफिडेविट, जिनका भी गैप है उनका ये 100 रुपीज़ 100 के स्टैम्प पेपर में उनको देना है. एनेक्चर 6 में दिया हुआ है फॉर्मेट. देन एनेक्चर 7 में फॉर्मेट फॉर मेडिकल सर्टिफिकेट जो सबको देना है वो है. एनेक्चर 8 एफिडेविट बाय द स्टूडेंट्स फॉर नॉन पार्टिसिपेशन इन रैगिंग, ये स्टूडेंट की तरफ से ये दे रहे हैं. एंड एनेक्चर 9 में ये पेरेंट्स दे रहे हैं कि उनके बच्चे रैगिंग नहीं करेंगे. एनेक्चर 10 में श्योरिटी बॉन्ड है, जो कि आप ये मतलब जब आपको मिल जाएगा सीट उसके बाद आप छोड़ेंगे नहीं, उसके लिए ये है. देन डिटेल्ड प्रोसीड्यूर जो मैं बोल रही थी वो यहाँ पे दिया हुआ है. आपको नोटिफिकेशन बुलेटिन आप डाउनलोड करके भी देख सकते हो वेबसाइट से. पूरा डिटेल में दिया हुआ है क्या क्या करना है. अगर आप फर्स्ट टाइम यूज़र हो तो साइन अप आपको करना है, जैसे कि मैंने कहा. वहाँ पे ये सब कुछ पूछा जाएगा. जैसे कि आप देख सकते हो, कैंडिडेट फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, सेक्स, डेट ऑफ बर्थ, एडमिशन प्रोग्राम, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, पासवर्ड जो है वो कंफर्म करें, ये सब. इसके बाद जब हो गया तो रजिस्टर बटन पे क्लिक करना है. देन लॉगिन करें फिर से. फिर ऐसे आएगा आपका पेज. Okay, then on the candidate profile page your basic details will be auto-filled. Please fill the other details carefully on this page. यहाँ पे कैटेगरी को सही से चूज़ करें एंड corresponding एड्रेस एंड परमानेंट एड्रेस को भी सही से चूज़ करें. उसके बाद ये सब कुछ डिटेल्स हैं, ये सब भरने हैं. फिल द डिटेल्स केयरफुली एंड इफ़ दे डू नॉट मैच तो फिर आपका ये कैंसिल कर दिया जाएगा एंड क्रिमिनल लीगल प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किए जाएंगे. सो संभल के भरे. देन वंस यू हैव करेक्टली फिल द नीट डिटेल्स, प्लीज़ क्लिक ऑन द सेव नीट डिटेल्स बटन. ठीक है, ये आपको जो दिखती है वो आप करेंगे. ये यहाँ पे सेव नीट डिटेल्स वाली बटन जो थी वो आप करेंगे. देन नेक्स्ट आपको ये वाली क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स वाली जो मिलेंगी, यहाँ पे आप ये सब फिल करेंगे. सेव क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स आप करेंगे. देन क्वालिफ़िकेशन डिटेल्स पेज में जाएंगे. यू विल सी 2 tables. ऑन द फर्स्ट टेबल फिल द डिटेल्स ऑफ द एग्जामिनेशंस पास्ट. यहाँ पे जो आपको मैंने दिखाया, यहाँ पे जो है वो आपको फिल करना है.
मैक्सिमम मार्क्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड, ये जो है एग्ज़ाम नेम, बोर्ड, यूनिवर्सिटी, ये सब आपको फिलअप कर देना है। ओके, देन नेक्स्ट बटन आपने क्लिक किया, यहाँ पे नेक्स्ट बटन दी हुई है, ये नेक्स्ट बटन आपको क्लिक करनी है। उसके बाद जब आप नेक्स्ट पेज में आ जाओगे तो ये फ़ी डिटेल्स है, ये सब आपको फिलअप कर देना है। ये यू विल फाइंड SBI रजिस्ट्रेशन फ़ी पेमेंट लिंक इन ब्लू कलर, ठीक है, फ़ी डिटेल्स पेज में। पे योर रजिस्ट्रेशन फ़ी, ऑल्टरनेटिवली गो टू दिस वेबसाइट, that is ivri.nic.in, then to the students corner and then press fee. You can also directly go to the website this for payment of the fee. ये हो गया। Once you click on the SBI registration fee payment link, you will be redirected to SBI collect page, जैसे कि होता है normally. On the next page, select Uttar Pradesh as the state of corporate or institution and select educational institution as a type of corporate. On the next page, IVRI deemed University Bareilly as the educational institution's name and then submit बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। उसके बाद सिलेक्ट फ़ी एज पेमेंट कैटेगरी, फिल योर नेम, जो भी है वो सब फिल कर देना है। एंड अगर आप जनरल OBC हो तो फिर 1000 रुपीज़, और अगर SC ST या PH हो तो 500 रुपीज़, एंड ऑल्सो EWS हो तो भी 1000 रुपीज़ आपको पे करना है। उसके बाद सबमिट बटन आपने कर दिया। प्रोसीड फॉर फ़ी पेमेंट, वंस यू हैव पेड द फ़ी, नोट डाउन द पेमेंट डिटेल्स, जैसे कि ट्रांजैक्शन नंबर, दैट इज़ ड्यू नंबर, एंड ट्रांजैक्शन डेट, ये याद रखिएगा। ट्रांजैक्शन नंबर एंड दैट इज़ जो ड्यू नंबर है उसको नोट करिए, एंड ट्रांजैक्शन डेट भी नोट कर लीजिए, जो कि आपको यहाँ पे भरना है, ये यहाँ पे जो भरना है फ़ी डिटेल्स। ओके, नेक्स्ट ये रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स जो भी है उसको अटैच करने हैं यहाँ पे। एंड जो मैंने कहा था सबका साइज़ है 40 KB 10 KB, ये सब ऑनलाइन आप साइज़ रिड्यूस भी कर सकते हो। बहुत सारे वेबसाइट्स में फ्री में साइज़ रिड्यूस कर देते हो वो, तो वहाँ पे साइज़ रिड्यूस कर सकते हो। यूजुअली इतने साइज़ में आ ही जाता है। ये हो गया। उसके बाद अंडरटेकिंग है, जिसमें आपको इस छोटे से बॉक्स पे क्लिक कर देना होता है। उसके बाद सेव अंडरटेकिंग, उसके बाद नेक्स्ट बटन। अब ये फाइनल सबमिशन पेज आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे चेक द फाइनल सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन बटन, द फॉलोइंग पेज विल अपीयर, यहाँ पे आ जाएगा। चेक द स्टेटस एंड फिनिश बटन पे यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। विदाउट दिस योर एप्लीकेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड, तो यहाँ पे फिनिश बटन आपको क्लिक करना ही है, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ मैं लास्ट में बता दूँ आपको कि जो मैंने पहले भी बताया था बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं फिर से बता रही हूँ कि ऑल द कैंडिडेट्स आर ऑल्सो एडवाइज दैट इट इज़ मैंडेटरी टू मेल द स्कैन्ड कॉपी ऑफ द डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स uploaded on the application portal along with the application summary page as a zip folder or RAR folder on email ID ivribvscadm2020@gmail.com। यहाँ पे सब छोटे में है, कोई कैप्स में नहीं है। On or before 31st December 2020. Okay guys, hopefully this video was helpful for all of you. एग्ज़ाम्स चल रहे हैं तो मैं बहुत ज़्यादा वीडियोस रिलीज़ कर नहीं पा रही हूँ, बट यप जो भी है दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट, तो मैंने रिलीज़ कर दिया। होपफुली दिस वाज हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ यू। एक लाइक तो बनती है यारो, एक लाइक कर दो एंड सब्सक्राइब कर दो मेरा चैनल ताकि यू स्टे अपडेटेड। ओके गाइज, बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।